दोस्तों, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी परीक्षार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, जिसमें हमने आपको थ्योरी समझाने के बाद, महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी और वन लाइनर को भी इसी वीडियो में शामिल किया है। तो राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं हम इसके परिचय के साथ। तो देखिए, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और इसी दिन से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि जो ये क्षेत्रफल है राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये पूरे देश का कितना प्रतिशत है, तो 10.41% यानी कि 10.41% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना अगर की जाए तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना और इजराइल से 17 गुना तथा इंग्लैंड से दुगने से भी बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। और 6ठी शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ, इसी कारण इसे राजपूताना भी कहा जाने लगा था। ओके, और अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री से संबंधित, थोड़ा सा इसकी स्थापना से संबंधित, कि वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रह्मवर्त के नाम से ऋग्वेद में जाना जाता था। रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर कहा। और राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग जो है राजस्थानियादित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ यानी सिरोही के शिलालेख में मिलता है। सन 1800 में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी, आप सभी को पता है। और अगर बात की जाए कि इस बात का उल्लेख कहां पे मिला सबसे पहले कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना की संज्ञा दी थी, तो इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक जो है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में आता है। नेक्स्ट हम बता दें आपको कि जो कर्नल जेम्स टॉड थे, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को रायथान कहा, क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को रायथान कहते थे, इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य को रायथान कहा। और 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया भी है। ओके, और इसके बाद बता दें दोस्तों हम आपको कि 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद बृहद राजस्थान का गठन हुआ और तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कि 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों कौन कौन सी हैं, वो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद बृहद राजस्थान का गठन हुआ था और इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह, पूछा जाता है एग्जाम में कि पहले राज प्रमुख कौन थे, तो जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह थे एवं प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि उस टाइम पे मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री जी बने। और 1952 में आम चुनावों के बाद प्रथम निर्वाचित, अगर पूछा जाए कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री टीकाराम पॉलीवाल बने। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया व राज्यपाल का पद सृजित हुआ। और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि
सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? तो सरदार गुरमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल बने और राज्य के पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री से मोहनलाल सुखाड़िया बने। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए, राजस्थान राज्य भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 अंश से, जी हाँ दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 अंश से 30 डिग्री 12 अंश उत्तरी अक्षांश, ये इसका उत्तरी अक्षांश उत्तर पश्चिमी भाग में हम विस्तार बता रहे हैं, यानी कि जो राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है वो कितना है? देखिए 7 डिग्री 9 अंश है। और अगर हम बात करें कि पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है वो कितना है? तो 69 डिग्री 30 अंश यानी कि 69 डिग्री 30 अंश से 78 डिग्री 17 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, यानी कि जो राजस्थान का देशांतरीय अंतराल है वो है 8 डिग्री 47 अंश। ठीक है, एक बार फिर हम आपको यहां पे बता देते हैं कि राजस्थान राज्य भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 अंश से 30 डिग्री 12 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 अंश से 78 डिग्री 17 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर। वह विस्तार उत्तर में कोड़ा गांव यानी कि गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव यानी कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक स्थित है। और अगर बात की जाए कि पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर। वह विस्तार पूर्व में सिलाना गांव यानी कि धौलपुर से लेके पश्चिम में कटरा यानी कि जैसलमेर तक है। फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि इसका विस्तार कितना है। देखिए, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर, वह विस्तार गंगानगर से बांसवाड़ा तक है। और पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर, वह विस्तार धौलपुर से लेके जैसलमेर तक है। राजस्थान राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं नागौर जिले में एक दूसरे को काटती हैं। और अगर हम बात करें कि कर्क रेखा पर क्या स्थिति बनती है, देखिए तो 23 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। और अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है। और बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक का शहर है। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। अब हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर जिले के सिलाना गांव में होता है। और देखिए यहाँ पे एक बार और हम आपको अच्छे से समझा देते हैं कि राजस्थान की जो उत्तरी अक्षांश में स्थिति है वो कितनी है। देखिए तो 30 डिग्री 12 अंश से लेके और कितनी है, देखिए 23 डिग्री 3 अंश से लेके 23 डिग्री 3 अंश से लेके 30 डिग्री 12 अंश तक है उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार। और देखिए पूर्वी देशांतर में कितना है, तो 69 डिग्री 30 अंश से लेके 78 डिग्री 17 अंश तक है। ओके, तो ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैप के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट, बात कर लेते हैं राजस्थान के मानक समय की, कि राजस्थान का मानक समय भारत के मानक समय का जो है 82.5 पूर्वी देशांतर के अनुरूप ही है।
आकृति के बारे में अगर बात करें कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो सबसे पहले राजस्थान की आकृति विषम कोणी यानी कि चतुर्भुज, विषम कोणी चतुर्भुज यानी कि पतंग के आकार की थी, जो कि टी.एच. हेंडले ने बताई थी। राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु जो है वो कहाँ पे है, तो गुरु शिखर सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी जो लंबाई है वो कितना है, इसका विस्तार कितना है, तो 1722 मीटर है। जबकि सबसे निम्नतम बिंदु जो है वो सांभर झील है, जिसका क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचा है। राजस्थान का सबसे नजदीकी बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला गुजरात है। और राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध 81 मीटर ऊंचाई प्रतापगढ़ में स्थित है। राजस्थान के सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस स्लाइड में दे रहे हैं। देखिए कि जो मेवाड़ है, तो मेवाड़ में किन किन जिलों को शामिल किया गया, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़। मारवाड़ में जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर। ढूंढाड़ में जयपुर, दौसा, टोंक व अजमेर का भाग। हड़ौती में कोटा, बूंदी, बाराम, झालावाड़। शेखावाटी में चुरू, सीकर, झुंझुनू। मेवात में अलवर व भरतपुर एवं वांगड़ में डूंगरपुर व बांसवाड़ा को शामिल किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वन लाइनर के रूप में हम आपको बताने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिए और नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो भरतपुर इज करेक्ट आंसर। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं किन जिलों में, तो उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा, तो 1956 में। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान में जो सर्वोच्च गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो जोधपुर को। राजस्थान में सन सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को। राजस्थान की आकृति कैसी है, तो विषम कोण चतुर्भुज पतंग के आकार की। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो जैसलमेर। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 5920 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जो है वो क्या है, धौलपुर। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है, तो रोहिड़ा। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं, दक्षिणी भाग में। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है, तो बांसवाड़ा में। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं, तो जैसलमेर व बाड़मेर। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है, तो जयपुर में। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है, धौलपुर। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है, तो सिरोही में। राजस्थान में किन वनों का अभाव है जो नहीं पाए जाते हैं, शंकुधारी वन। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है, तो लगभग 2/3 भाग रेगिस्तानी है। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प कौन सा है, पीवड़ा सर्प। राजस्थान के पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो जैसलमेर है। वनस्पति रहित क्षेत्र यानी बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है जहां पे। राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो श्री गंगानगर में। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है, तो 17 गुना बड़ा है। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान की लागी सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले से। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जयपुर। राजस्थान थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो 58%। और राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहते हैं, तो धोरे। एवं राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है कहां पर, तो जैसलमेर में, आकल गांव जैसलमेर में।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित ये इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से राजस्थान के फर्स्ट पेपर की तैयारी में महत्वपूर्ण वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।